बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो चैनल पे जो काइंडली नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूँगा दो बातें। नंबर 1 पे है कि लकी ड्रा जो है वो किस बेस पर होता है और साउथ कोरिया लकी ड्रा क्यों करवाता है। ठीक है, और जो दूसरी बात है वो ये कि जो इजरा है वो किस बेस पर होता है। ठीक है, अच्छा पहले जो है वो लकी ड्रा को डिस्कस कर लेते हैं कि जो लकी ड्रा है वो तो आप सबको भी पता है कि अप्लाई करने से लेकर जो कोरिया का चालान फॉर्म होता है 500 रुपये का, जो किसी भी एच बैंक में जमा होता है, वहाँ से लेकर साउथ कोरिया जाने तक ये टोटली डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे, आपके लक के ऊपर। ये तो आप सब भी जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और एक और बात कि अप्लाई करने से लेकर कोरिया जाने तक ये कोई एक बंदा इसमें जो है वो मुलव्वस नहीं होता। इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुलव्वस होते हैं। जिस तरह आप हैं, आपने चालान फॉर्म डाउनलोड किया, बैंक का अमला इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर ओईसी का अमला जिनके वेबसाइट पे आपने अपलोड करना है वो, वहाँ से फिर एचआरडी का अमला, वहाँ से कोरियन मालकान, ये टोटल जो है ना वो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी किस्मत में कोरिया का जो रिज्क है वो लिख दिया गया है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपका रिज्क साउथ कोरिया में नहीं लिखा हुआ तो कोई फिर आपको लेके जा नहीं सकता। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको कि जो साउथ कोरिया को इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है लकी ड्रा की। अच्छा, साउथ कोरिया जो है वो उसका जो एक इदारा है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका 16 ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मुआहदा कह लें। ठीक है, अच्छा वो क्या करते हैं कि कोरिया में जो जितनी भी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे होता है हार्ड काम। ठीक है, अच्छा कोरियन जो यंग लोग हैं वो हार्ड काम को पसंद नहीं करते, मतलब खुद करना वो पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि कोई और गैर मुल्की फॉरनर जो है वो ये काम करे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है उन्होंने वो काम तो अब करना ही है ही। ठीक है, अब उसके लिए वो क्या करते हैं कि 16 ममालिक से वो मैन पावर जो है ना वो बुलाते हैं और उनको जो है ना वो काम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा वो जो लोग हैं कोरियन के, वो वाइट कॉलर जॉब, जैसे ऑफिस की कोई जॉब होगी या कोई बैंक की जॉब होगी, ठीक है, उस जॉब को वो पसंद करते हैं। ठीक है, हार्ड काम वो पसंद नहीं करते। तो इसके लिए साउथ कोरिया को जो है वो लकी ड्रा की ज़रूरत पड़ती है कि उसके ज़रिए से वो मैन पावर जो है वो 16 कंट्री से वो साउथ कोरिया में उसको आने की दावत देता है। ठीक है, वो होता है वर्क वीज़ा। और ये वर्क वीज़ा कौन सा होता है? ये होता है E9 वर्क वीज़ा, जिसे कहते हैं नॉन प्रोफेशनल वीज़ा, कि आपके पास कोई भी स्किल नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे आके काम समझाया भी जाएगा और थोड़ा सिखाया भी जाएगा। इसके लिए कोई शुरू से या पाकिस्तान में या किसी और कंट्रीज़ में जितने भी वर्कर्स हैं वो कोई डिप्लोमा वगैरह या कोई कोर्स वगैरह नहीं करते। ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे जाके जो है वो ट्रेन किया जाता है कि आपने यहाँ पे किस कंपनी में कैसा काम करना है, जिस तरह का भी काम होता है वो सारा उसको समझा देते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब आ जाती है कि साउथ कोरिया जो है वो लकी ड्रा जो है वो किस बेस पे करवाता है। ठीक है, अच्छा इसमें यह है कि ना तो इसमें अच्छा इसमें जो है वो एक एज लिमिट होती है 18 साल से लेकर 39 साल तक के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा इसमें अब ये नहीं है कि आपका जो है वो ओवरवेट हैं या आप स्मार्ट हैं या आप फिज़िकली जो है ना वो थोड़े वीक हैं, तो या आपकी आई साइड वीक है, इस वजह से आपको जो है ना वो उन लोगों की सिलेक्शन होती है, बाकी को नहीं होती। ठीक है, या कोई 30 से अबव है एज में, या कोई 20 से जो है ना वो 25 से नीचे है, उन लोगों को सिलेक्ट नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 18 साल से लेकर 39 साल तक जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें से, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर तो सिर्फ आपका CNIC और डेट ऑफ बर्थ कह लें और
चालान फार्म और आपके सिग्नेचर, सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। और ना ही इसमें ऐसा है कि जिन लोगों की ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन तो शुरू में मेंशन ही नहीं होती प्री रजिस्ट्रेशन चालान के ऊपर, ठीक है। उसमें सिर्फ आपका नाम, आपका CNIC और अमाउंट और आपके सिग्नेचर, सिर्फ ये चीज़ें होती हैं। और यही चीज़ें जो है वो अपलोड होती हैं OEC की वेबसाइट पे। फिर वह साउथ कोरिया से जो है वो कोरोना से होती है। फिर वो जो सिलेक्ट होते हैं खुश नसीब, फिर वो आगे जो है वो टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ना तो इसमें आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, ठीक है, और ना इसमें आपकी जो है वो कोई डिप्लोमा मतलब अदर रिलेटेड कोई फील्ड का वो देखा जाता है, ठीक है। हाँ, अगर इसके रिलेटेड कोई है तो वो उसमें थोड़ी सी आपको ही ज़रा सहूलत हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये कि ये तो बातें होंगी सारी उसकी जो है वो लकी ड्रा के हवाले से, ठीक है। तो फिर साउथ कोरिया क्या करता है कि लकी ड्रा करवाता है 16 ममालिक से, ठीक है। वहाँ से जो फिर सिलेक्ट होते हैं, फिर वो आगे सारे फर्दर प्रोसेस में गुजरते हैं, फिर वो टेस्ट देते हैं, फिर आगे उसके बाद मेडिकल होता है, स्किल टेस्ट, फिर मेडिकल, फिर उसके बाद एप्लीकेशन जो है फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाते हैं, फिर उसके बाद उनकी सेंडिंग होती है, फिर मंजूरियाँ, सेंडिंग मंजूरियाँ, फिर उसके बाद सारा प्रोसेस वो फर्दर IDs के ऊपर जो है वो शो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी बात है वो ये कि साउथ कोरिया जो है वो किस बेस पर जो है वो इजरा करता है। देखिए, कोरियन ये जो इजरा का जो है ना वो प्रोसेस सारा, ये टोटल डिपेंड करता है कि कोरियन जो कंपनीज हैं उसके अंदर काम की क्या सूरत हाल है। अगर तो काम का बर्डन है, काम का लोड ज़्यादा है, तो कोरियन मालकान को जाहिर सी बात है उसको मज़ीद जो है वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर कोरियन कंपनीज में काम की शॉर्टेज है, काम पहले नहीं है, जितने वर्कर्स कर रहे हैं वो उसी से जो है ना उनको गुजारा हो रहा है, तो वो फिर इजरा भी उस लिहाज से कम होते हैं। अगर काम का बर्डन होता है, काम का लोड ज़्यादा होता है, तो उनको ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो क्या करते हैं कि कोरियन मालकान जो हैं वो जो लेबर कोड है उसमें रिक्वेस्ट देते हैं, ठीक है, कि हमें इतने वर्कर्स जो है ना वो इस कंट्री से चाहिए। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं, उनके पास सारा डाटा होता है 16 कंट्रीज़ का, जो एप्लीकेशन जो है वो फिलअप करते हैं, उनके पास सारा डाटा चला जाता है, ठीक है। अच्छा, वो फिर उनके जो है वो कोरियन मालकान के साथ वो डाटा शेयर किया जाता है कि ये हमारे पास वर्कर्स हैं फिलिपाइन के, नेपाल के, और ये जो है बांग्लादेश के, श्रीलंका या पाकिस्तान के, बहुत सारी कंट्रीज़ के जो हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो कोरियन मालकान उसमें से फिर सिलेक्शन करता है कि मुझे ये जो है ना बंदा, इसकी जो है ना वो मुझे चाहिए, ठीक है। वो फिर क्या करता है कि वो उसका जो डाटा है वो फिर आगे उनको प्रोवाइड करता है लेबर कोड को। लेबर कोड फिर क्या करती है कि वो उसके जो ममालिक, जैसे पाकिस्तान में OEC है, ठीक है, वो जो सारा प्रोसेस है ये पाकिस्तान में ये OEC करता है, टेस्ट की निगरानी और उसके अलावा इसकी रजिस्ट्रेशन, सारा प्रोसेस। इसी तरह हर कंट्री के अंदर एक एक ऑफिशियली जो है ना वो एक सेंटर बना हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो जो इस सारे निज़ाम को जो है वो उसका बंदोबस्त करते हैं, मतलब कि हैंडल करते हैं सारे प्रोसेस को, ठीक है। वहाँ से फिर उसका जो है वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट भेजा जाता है, वीज़ा जो इशू हो जाता है, ठीक है। फिर वो उनकी जो IDs हैं वर्कर्स की और स्टूडेंट्स की जो ID होती हैं उसके ऊपर जो है ना वो सारा डाटा शो हो रहा है कि ये आपकी कोरियन कंपनी है, इसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये आपका इजरा है, और आपने इतने दिन की आपने ट्रेनिंग लेनी है। उसके बाद जो है वो सारा प्रोसेस फिर वो गाइड करते हैं जो है ना। जिस तरह पाकिस्तान में OEC वाले हैं वो आगे बताते हैं सारा कि आपने उससे पहले थोड़ी ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है, कि आपने वहाँ जाके जो है वो इस तरह काम करना है, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो फाइनली जो है वो एट द एंड यही कहूँगा कि ये टोटली डिपेंड्स अपॉन आपकी किस्मत के ऊपर जो है ना वो सारा प्रोसेस जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है। और वही बात के अगर आपका दाना पानी जो है वो आपका रिज़्क है साउथ कोरिया में, तो फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगे। तो अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, साउथ कोरिया नहीं तो किसी और कंट्री चले जाएं, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करे, आपको साउथ कोरिया ले जाए।
मेरी तो यही दुआ है आप सबसे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।